एक्सेलशी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं और उत्तेश गुप्ता। कल पूरे देश की नजरें जो है वो जम्मू कश्मीर में होंगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कल जम्मू कश्मीर में होंगे। जी हाँ, जम्मू के एमए स्टेडियम में जो है माननीय प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे, कई प्रोजेक्ट्स का जो है नींव पत्थर रखेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। आए जाने की कोशिश करते हैं कि हमारे जम्मू वासी पीएम की विजिट को किस नजरिए से देखते हैं। सर, आपका नाम? यासिर खान। तो यासिर जी, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कल यहाँ विजिट कर रहे हैं, कितनी उम्मीदें हैं, किस नजरिए से देखते हैं माननीय प्रधानमंत्री की इस विजिट को? देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो विजिट है बहुत ही अहम है, क्योंकि इस वक्त वो जो प्रधानमंत्री जी ने जो बड़े बड़े डिसीजंस लिए और बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो जहाँ पर जम्मू कश्मीर में, जैसे आप देखें एम्स की इनॉग्रेशन हो रही है, IMM की इनॉग्रेशन है, इस तरह और बड़े उद्घाटन वो कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है। आप देखें हेल्थ को लेकर, रोड्स को लेकर, रोड्स का उन्होंने, आप देखें टनल कितने बनाए हैं। तो डेवलपमेंट को लेकर वो कहीं ना कहीं वो जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा बेहतर सोच रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से वो आए हैं और जो चीजें रह गई हैं, जो चीजें होनी चाहिए थी आज से 20-30 साल पहले, मुझे उम्मीद है कि उनके आने से वो चीजें जो अधूरी रह गई हैं, जो उनकी नजर में आएंगी, वो भी जल्द से जल्द होंगी। जैसे कि आने वाले दिनों में जो है चुनाव भी हैं, तो क्या लगता है कि चुनावों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये विजिट है जम्मू वासियों को फायदा होगा या पर्टिकुलर भाजपा के कार्यकर्ताओं को ज्यादा फायदा होगा? देखिए, अभी हम चुनाव की बात नहीं कर सकते, क्योंकि चुनाव के लिए जब प्रधानमंत्री जी आएंगे वो एक अलग से विजिट होगी। लेकिन इस वक्त क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं, तो उसको चुनाव नजरिए से तब देखा जाएगा जब लोगों का क्या व्यू पॉइंट है। लेकिन इस वक्त वो देश के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि हमें पूरी दुनिया में वो रिप्रेजेंट करते हैं, भारतीयों को रिप्रेजेंट करते हैं और भारतीयों की एक जो सोच है वो दुनिया तक पहुंचाते हैं। और उनका जो विजन है, आप देखिए उनका विजन जो है कि इंडिया को सर्व लाइन बनाना है, इंडिया को मजीद आगे लेके जाना है। और उनके दौर में आप देखें कितनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आप देखें तेजास फाइटर बने हैं, मेक इन इंडिया हुआ है। उनके दौर में आप देखें अर्जुन टैंक बना है और जो नेवी को हेलीकॉप्टर दिए। हमारे इंडिया में सर्व जो है लाइन की तरफ बढ़ रहा है। तो उनके दौर में हमें यकीन है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से एक तरह यूएसए जो है डॉलर में जो है एक्सचेंज करता है, तो हमारे अगर प्रधानमंत्री जी जिस तरह से सोच रखते हैं, और मुझे लगता है उनका नजरिया यही होगा कि इंडियन करेंसी में एक्सपोर्ट किया जाए और इंडियन रुपी जो है वो दुनिया पे रूल करे। चलिए, आपसे बात करते हैं। आपका नाम? अभिनव आनंद। तो अभिनव जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कल जम्मू आ रहे हैं, कितनी उम्मीदें हैं एज ए यूथ? सर, बहुत उम्मीदें हैं। वो यूथ एज ए अपना यूथ के लिए कुछ ना कुछ घोषणा करेंगे और सारी यूथ को उम्मीद है कि वो कल आ रहे हैं तो कुछ अच्छा ऐलान होगा। बाकी आप डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो जम्मू में किस चीज को उन्होंने छोड़ा है, IIT दिया, IIM दिया, एम्स दिया, हर चीज जो उन्होंने की, सड़कों का पूरा नेटवर्क बिछा दिया। जो कुछ साल पहले आप देखें कि सड़कों का बुरा हाल था, आज कहीं चले जाइए एक क्लास सड़कें हैं, बढ़िया से पुल बनाए हैं। डेवलपमेंट के हिसाब से तो उन्होंने जम्मू को नंबर 1 पे रखा है। तो एज ए यूथ आपको और कुछ उम्मीदें हैं? देखो, यूथ के लिए उन्होंने कुछ काम किए भी हैं और कुछ करने बाकी भी हैं। जो पेंडिंग है वो अब कल घोषणा करेंगे और वो भी हम आशा करते हैं कि कल उसकी घोषणा हो जाएगी। इस समय राजीव चुन्नी जी मेरे साथ हैं। आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री यूटी बनने के बाद दूसरी बार यहाँ पर जनता को संबोधित करने जा रहे हैं, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री हैं और हर आदमी को उनसे बड़ी उम्मीद रहती है। और कल आ रहे हैं तो हमारे समुदाय को भी बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि हमसे इन्होंने 2014 में जब ये प्रधानमंत्री नहीं बने थे और पहला जो कैंपेन ट्रायल इन्होंने शुरू किया था यहाँ से जम्मू के हीरानगर से, तो ये वायदा किया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो POJ के विस्थापितों के साथ इंसाफ किया जाएगा। इंसाफ हुआ, लेकिन बड़ा एक छोटा सा, एक आप कह लें कि हल्का सा इन्होंने एक मरहम लगाई, लेकिन जिस तरीके से उम्मीद थी हम लोगों को वो नहीं मिली। हम उम्मीद करते हैं, चूंकि चुनाव भी सामने है और जो वायदे हमसे किए गए थे उस पर ये सरकार खरा उतरेगी। और प्रधानमंत्री जी कल अन्य घोषणाओं के अतिरिक्त, हालांकि यहाँ डेवलपमेंट की बात भी हो रही है, अच्छी बात है, डेवलपमेंट हुई है, होनी भी चाहिए, लेकिन हमारे लोग जो आज इंतजार कर रहे थे कि हमें भी जो हमारे जख्मों पर भी मरहम लगाया जाता, तो मैं समझता हूं कि शायद कल उस पर भी कोई काम होगा। हमें पूरी उम्मीद है और बड़ी अच्छी बात है प्रधानमंत्री जी का आना, क्योंकि जहां भी ये जाते हैं तो कुछ ना कुछ इनको देना पड़ता है, इसलिए क्योंकि हम उनकी जनता है और वो हमारे जो है आका। निसंदेह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कल जम्मू का दौरा कर रहे हैं और सबकी नजरें जो है माननीय प्रधानमंत्री पर होगी और प्रधानमंत्री जो है लोगों को संबोधित करेंगे और आम जनता को जो है माननीय प्रधानमंत्री से काफी उम्मीदें हैं। निसंदेह यहाँ पर कई तरह के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं
उनको गतिशील जो है वो किया जाएगा। लेकिन उम्मीदें जो है वो भी आम जनता को जो है माननीय प्रधानमंत्री से काफी बंधी हुई है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत।